नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो में भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। ये वह प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जो वीडियोस हैं मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट की विधिवत रूप से चर्चा की गई है। अगर आप उन वीडियो को देख लेंगे, उसके पश्चात इन प्रश्नों को बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। नंबर 1, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय की बात करें, आप देखेंगे चापाकार इस तरह से है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है और सभी राज्यों में पड़ता है हिमालय जो है। और अगर हम बात करें कि क्या हिमालय कभी उत्तर प्रदेश में पड़ता था, तो हाँ, सन 2000 से पहले हिमालय जो था वो उत्तर प्रदेश में भी पड़ता था, परंतु 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग काटकर एक नया राज्य बना दिया गया, उत्तराखंड। अगर हम बात करें तो गोवा हमारा 25वां राज्य था 1986 में, और 1 नवंबर 2000 को जो 26वां राज्य बना था वो छत्तीसगढ़ बना था। 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य उत्तराखंड बना था, और 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य झारखंड बना था। झारखंड को बिहार से निकालकर बनाया गया था, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से निकालकर बनाया गया था, और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से निकालकर बनाया गया था। अब कोई बच्चा ये क्वेश्चन करता है, क्या सर उत्तर प्रदेश में भी पर्वत अब देखने को मिलेंगे? ठीक है, 2000 से पहले तो हिमालय था। तो उसका आंसर है कि हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो झांसी, ललितपुर, महोबा, चंदौली, चित्रकूट, जालौन, उरई आदि में देखी जा सकती, वहाँ पर इसका विस्तार है। नंबर 2 कहता है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? जब इस तरह से हिमालय चलता है तो ये ऐसे अंदर जाता है, अंदर जाता है तो म्यांमार के, परंतु ये यहाँ पे जो चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, परंतु चीन में स्थित है। तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा का चक्कर लगाते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ प्रवेश करती? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, और जब तिब्बत में बहरी होती है तब इसे सांगपो, तब इसे क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। नंबर 3, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा। नदियों वाले जो वीडियो है उसमें आप इसको देख सकते हैं कि ये नर्मदा और ये ताप्ती और बीच में पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, सतपुड़ा की, और यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है। पर्वत के अगर प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार का पर्वत होता है। एक फोल्डेड माउंटेन जिसे हम वलित पर्वत कहते हैं, दूसरा भ्रंश पर्वत जिसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और तीसरा अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल, जैसे कि अरावली जो है वह अवशिष्ट पर्वत का महत्वपूर्ण उदाहरण है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित
अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है और इसी पर्वत श्रृंखला पर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जिसका नाम है माउंट आबू। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत, इन चारों पर्वत में से कौन सा पर्वत उत्तर पश्चिम में स्थित है? अगर हम बात करें तो हिंदकुश पर्वत। अगर ये पूछा जाता कि भारत का कौन सा पर्वत उत्तर पश्चिम में स्थित है, तब हम अरावली पर टिक लगाते हैं, क्योंकि हिंदकुश जो है वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। आप समझ के, तो उन चारों ऑप्शन में से पूछा गया है, तब हम हिंदकुश पर टिक लगा रहे हैं, और यदि भारत का पूछा जाता तब हम अरावली पर टिक लगा रहे होते। केटू के पश्चात भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है? केटू के पश्चात भारत में कंचनजंगा। हम बात करें अगर, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है तथा दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है और तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, परंतु जो केटू है वो पीओके वाले हिस्से में चली जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम समझ जाएंगे। अगला है कि नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी भारत की दूसरी चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। भाई अभी हमने बात की कि देश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और विश्व में इसका स्थान कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। अगला, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन आ चुका। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड में, और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है, देख सकते हैं आप कि पारसनाथ, पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ। एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रांची कहाँ स्थित है? रांची महत्वपूर्ण सिटी है, झारखंड की, छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, और यहीं पर हुंड्रू वाटरफॉल है। हुंड्रू वाटरफॉल भी है जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू वाटरफॉल कहाँ है? झारखंड में है। किस नदी पर यह वाटरफॉल, जलप्रपात, झरना स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। अगला, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। गिरनार की पहाड़ी गुजरात। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं, और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बड़ा ही क्वेश्चन आ चुका है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो सिंपल सी बात है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह हिस्सा जो तीन ओर से जिसमें पानी हो। ये तो भारत में क्या है? तीनों ओर से नीचे वाला, फिर ऊपर तो लैंड आ जाता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं? ये प्रायद्वीपीय भारत, जो पानी के अंदर जो हिस्सा गया है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो पश्चिमी घाट में स्थित अनाई मुडी है, जो केरल राज्य में आती है। तो क्लियर हो गया ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी। हमने पहले भी बात की, फिर बात कर रहे हैं
कि नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और इसी प्रकार से अगर आता है शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो हम कहते हैं केरल में। बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है बायोडायवर्सिटी के लिए जब आता है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। तीस्ता एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश भाग स्थित है? इस तरह से हिमालय को बांटा गया है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। अगर हम बात तीस्ता एवं काली नदियों के बीच हिमालय की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता नदियों के बीच आता है। कौन सा? एक सेकंड। काली और तीस्ता के मध्य कौन सा आता है? नेपाल हिमालय आता है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सबसे नई कौन सी है? जो सिर उठा के जवानों की तरह खड़ा है वो सबसे नया है, और जो झुक गया है वो पुराना है। तो अगर हम बात करें अरावली, सतपुड़ा, अरावली तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, और जो प्राचीन हो जाएगा वो बुजुर्ग हो जाएगा, वो झुक जाएगा। इसलिए नवीनतम कौन सा है? हिमालय। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि अरावली व सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वत का। मैंने अभी बात की थी कि पर्वतों को 3 भागों में बांटा गया है, फोल्डेड माउंटेन, भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन और अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत वो पर्वत जो घिस गया है, सदियों पुराना। अरावली जो है वो भारत का ही प्राचीन पर्वत नहीं है, ये विश्व का प्राचीन पर्वत है। भारत की उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, नीलगिरी, हिमालय, अरावली में काले, तो भारत का उत्तर तो हिमालय होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा कहाँ स्थित है? जब हिमालय के चाप की हम बात करते हैं ना भारत में, ये ऐसे नामचा बरवा से होके जब ये ऐसे म्यांमार में आता है तब इसका नाम क्या हो जाता है? अराकानयुमा। तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। जब म्यांमार में ये अंदर आ जाता है तभी इसका नाम अराकानयुमा हो जाता है। हिमालय का पूर्वी भाग जो घूमकर नीचे की ओर म्यांमार में आता है, अराकानयुमा कहलाता है। नेक्स्ट है, कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा? आप मेरे वीडियो में चले जाएंगे तो वहाँ इजीली आप देख लेंगे, उस क्रम को समझाया गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो 3 जो होती अराकोरम श्रेणी इस तरह से पहले आ जाती है, उसके बाद लद्दाख की श्रेणी आ जाती है, फिर यास्कर की श्रेणी आ जाती है, और फिर पीर पंजाल की श्रेणी आती है। इस तरह से अगर हम बात करें तो 3, 4, 1, 2 ये वाला हो जाएगा। आप देख सकते हैं, वीडियो में जाके भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। मैंने इससे पहले चर्चा की थी कि जो पर्वत होते हैं उनके बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम घाटी कहते हैं। जैसे कि कश्मीर की घाटी हुई, इसी प्रकार कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अभी भी मैं बात किया कि अरावली जो है वो भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ये पूछे कि प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछे या प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी पूछे तो दोनों में अरावली आएगा। वलित था, फोल्डेड था, परंतु बहुत पुराना था, लगातार उस पर वायु का, पानी का घर्षण होता रहा और वो अब जो है वो अवशेष बचे उसका, घिस गया है। इसलिए कहा जाता है कि अरावली का एक हिस्सा जो है वो दिल्ली में भी है, रायसीना हिल्स
राष्ट्रपति भवन कहाँ बसा है? रायसीना हिल्स पे, रायसीना हिल्स। तो क्या हिल्स क्या दिल्ली में? हाँ, अरावली का एक पार्ट दिल्ली तक गया हुआ है और एक राजस्थान में, यहाँ माउंट आबू की बात हम करते, जो एक पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? अरावली। और इसी के बराबर अगर किसी की हम बात करें तो अमेरिका का अपलेशियन पर्वत जो है वो भी दुनिया के प्राचीन पर्वतों में ही आता है। अपलेशियन पर्वत कहाँ? यूएसए। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा? यही अभी मैंने बताया, अरावली। वलित तो था ही ना, वो तो घिसते घिसते ऐसा हो गया। तो प्राचीन पर्वत पूछे या प्राचीन वलित पर्वत पूछे, दोनों में कौन होगा? अरावली। और अरावली का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम गुरु शिखर, अभी हम पीछे बात कर चुके हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी हम लोग कर चुके हैं इस बात को। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट क्या है? बहुत ही सुंदर बात, ये भारत, ये जो पश्चिमी घाट जो है हकीकत में क्या है, यहाँ पर पर्वत नहीं है, ये एक खड़ा हुआ कगार है। आप समझ सकते हैं कि एक टेबल हो, यहाँ टेबल का लास्ट होता है तो ज़मीन से नीचे वाले को क्या लगेगा? पर्वत। बट वो थी तो टेबल ना। जो खड़ा हुआ हिस्सा जो होता है, ये पठार जो है उसका लास्ट से खड़ा हिस्सा है, इसे ये पूरा पठार है, ये पठार है। तो यहाँ पे जो हिस्सा ये खड़ा हुआ कगार है, इसका एक खड़ा कगार है, इसलिए पश्चिमी घाट क्या है? एक खड़ा हुआ कगार है। दक्कन का पठार पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत नहीं बल्कि पठार का खड़ा कगार है। टेबल और ज़मीन से जो आदमी देखेगा यहाँ पे एक टेबल खत्म हो रहा, वो क्या उसके लिए हो जाएगा? उसके लिए तो पर्वत हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने सभी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न पर चर्चा कर दी है। अगर आप वीडियोस देखने के पश्चात इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। और इसके साथ ही अब मैं आप लोग को बाय बाय बोलता हूँ, गुड नाइट बोलता हूँ। खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें। नमस्कार।